हमारे जो हॉर्मोन्स है ना, जब जैसे जैसे हम जवान होते हैं तो स्पेशली जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब ये हार्मोन बढ़ता है ना तो ही क्या होता है, हमारे पीरियड्स आना शुरू होते हैं। जो फीमेल है वो थोड़ी अट्रैक्टिव होने लगती है, उसकी बॉडी के अंदर थोड़े से फैट के डिपोजिशन होने लगते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तभी उसका ओव्यूलेशन, मतलब उसकी जो ओवरीज है वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और क्या कर रहा है, क्योंकि जब ओवरीज काम करती हैं तभी एस्ट्रोजन बॉडी से निकलता है, ठीक है। तो छोटी बच्चियों में ओवरीज होती हैं, ठीक है, लेकिन वो उस समय उतना जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो उतना नहीं बना पाती, या फिर किसी किसी में कमी रह जाती है, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। इसी तरीके से जो फीमेल्स जो कि वृद्धावस्था में चली गई, ओल्ड एज में है, तो उनकी भी ओवरीज धीरे धीरे डीएक्टिवेटेड हो जाती है, हार्मोन्स का बनना कम हो जाता है, स्पेशली एस्ट्रोजन हार्मोन का बनना कम हो जाता है, क्योंकि ये मेनोपॉज ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हैं, ठीक है। और जिनको मेनोपॉज अभी हुआ है उनके साथ भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मेन प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण क्या है कि कुछ फीमेल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से हाइजीन का अच्छे से ध्यान नहीं रखती हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। स्पेशली छोटी बच्चियों में अगर आपने हाइजीन अच्छे से नहीं मेंटेन की, उस पार्ट को अच्छे से क्लीन नहीं किया, डेली बेसिस पे आप उसको ऑब्जर्व करते रहें ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक दिन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 ऐसा हो जाता है। तो दो ही कारण है, हार्मोनल प्रॉब्लम या फिर हाइजीन की प्रॉपर मेंटेनेंस ना होना। ओके, तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसका ट्रीटमेंट यही है कि या तो आप किसी किसी में अगर थोड़ा सा माइल्ड सा है चिपका हुआ वो जो हिस्सा, तो आप क्या कर सकते हैं, हल्की सी ऑयल से मसाज करके भी उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर ज्यादा है, पेन हो रहा है, तो बिल्कुल भी ये ट्राई ना करें घर पे। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनकी सलाह से ही या तो डॉक्टर उसको ठीक कर सकते हैं, ओके। उनको इतना पता होता है कि ये नॉर्मली हो जाएगा, या फिर वो क्रीम देंगे, और बाय फोर्स आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके। नहीं तो यहाँ पे इन्फेक्शंस भी आ जाएंगे। तो डॉक्टर क्या देंगे, क्रीम्स देंगे जो कि वहां पे उस हिस्से पे लगानी है। उससे क्या होगा कि देखिए, कभी कभार उसका साइड इफेक्ट होता है कि वहां पे ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है, तो उससे घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर से अच्छे से बात करनी है। लेकिन जैसे ही आप वो क्रीम छोड़ेंगे तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है सर्जरी। किसी किसी में अगर क्रीम से नहीं होता है तो वहां पे कट लगाया जाता है और फिर उसको खोला जाता है। लेकिन हाँ, जो फीमेल्स जो छोटी बच्चियां हैं उनके साथ मोस्टली ना तो क्रीम देते हैं, ज्यादा ही दिक्कत है तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ी होगी तो ऑटोमेटिक भी खुल जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो अपने आप ये खुलता भी चला जाता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है। पिछली बार भी जब मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे। तो आप बिल्कुल इन कमेंट्स को भी जरा देखिएगा, और ये प्रॉब्लम रियल है तो इसको शेयर भी रियल में कर देना।